अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जो है ना हमारी हम होम मेकर्स की जो रूटीन है ना उसमें चेंजिंग नहीं आती। काम सेम होते हैं, चीज़ें सेम होती हैं, रूटीन तकरीबन हमारी सेम होती है। लेकिन ये बात है कि कभी ना कभी हम अपनी रूटीन ख़ुद चेंज करने की कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा सा ख़ुद रिलैक्स कर लेंगे, ये बाद में हो जाएगा, ये है। लेकिन अपने कामों को जो है ना हम अपने वक्त पर कर लें तो वो ज़्यादा हमारे लिए अपने लिए ईजी हो जाता है। आज मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ अपनी बहनों के साथ। रात की तकरीबन सबके साथ भाई सेम इसी तरह से होती है, लेकिन जिनके साथ नहीं होती तो मैंने सोचा कि उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन दे दी जाए। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रात का ये होता है कि भाई सम टाइम होता है कि हमने खाना खा लिया, और बल्कि अक्सर ही ये होता है कि भाई दोपहर को खाना बन रहा है, दिन और शाम को ख़त्म हो जाता है। लेकिन ज़्यादा घरों में यही होता है कि शाम को अगर खाना बना है तो हमारा सालन जो है वो बच जाता है, आटा थोड़ा सा बच जाता है, चावल बने हैं तो वो बच जाते हैं। जैसे कि आजकल गर्मी जो है ना वो ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, तो जितना भी जो भी हमारी चीज़ें, अगर आपने खाना खा लिया है और आपका जो एक्स्ट्रा सालन है ना वो बच गया, उसको फ़ौरन ही जो है ना आप किसी भी छोटे कंटेनर में डाल के, बजाय इसके कि फ्रिज में बड़े बड़े पतीलियाँ और वैसे ही रखें, एक तो जगह भी ज़्यादा घिरती है, और ये है कि कूलिंग भी सही तरह से फ्रिज की आजकल नहीं चल रही होती। और बेहतर है कि ज़्यादा स्पेस जो है ना उसको भी बचाएँ, और छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल के ना उसको अपने फ्रिज में रखें, और जो पहले वाली जो चीज़ें हैं ना यूज़ करने वाली हैं उनको यूज़ करें। अच्छा, रात की यही रूटीन अगर हम ये कर लेंगे ना तो ये हर घर में ही होती है 90%। लेकिन 10% औरतें फिर भी थोड़ी सी सुस्ती दिखा जाती हैं, लेकिन ये कर लेंगे ना तो सुबह यकीन करें किचन हमारा साफ़ होगा। सुबह जब हम किचन में एंटर होते हैं ना, और ये तो लिटरली सबके साथ ही होता है, लेकिन मेरे साथ भी यही होता है, आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करोगे कि जब हम किचन में एंटर होते हैं, जब हम एंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा किचन नीट एंड क्लीन टाइडी बिल्कुल हुआ हुआ है, तो हम लोग जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्स हो जाते हैं, और हमारा दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से होती है। और फिर हमें ना मज़ा भी आता है कि हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हर चीज़ जो है प्रॉपर जगह पर पड़ी हुई है, सेट है, और खाना बनाने का मज़ा भी आता है। और अगर सुबह सुबह जो है बर्तनों का ढेर लगा होगा, चीज़ें बिखरी हुई होंगी टीवी लाउंज में और किचन में, और जब सुबह हमारी आंख खुलेगी और हम सारी कुछ दिखेंगे ना, सारा कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं इधर से इधर, दरहम बरहम सिस्टम हुआ हुआ था, तो फिर यकीन करें कि सुबह से अगर हमारा एक मूड जो है वो ऑफ हो जाएगा, और एक दिमाग जो है ना माउफ हो जाएगा, और सारा दिन फिर हमारा ना चिड़चिड़ा सा और अजीब से ही गुजरता है। ये बिल्कुल जो है ना हर बंदी के साथ यही सीन चलता है, और ये एक ना फैक्ट है। अच्छा खैर, बर्तन उसके बाद ही आते हैं खाने की तरफ। जैसे जैसे मैं कहती हूँ कि शाम को अगर खाना बनाया जा रहा है तो जो साथ साथ होते हैं उनको अगर हम साथ साथ ही वॉश कर लेंगे ना, हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारे लिए ईजी हो जाता है। उसके बाद ये है कि जब खाना खाया थोड़े से फिर बर्तन होते हैं, और फिर हमारा आपका टाइम भी थोड़ा लगेगा। उन बर्तनों को आपने साथ के साथ ही वॉश करके रख लेना है। इस तरह की बड़ी कोई बास्केट ले लें, जो भी जिसके पास भी इस तरह से वो बर्तन रखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो भी है जिसमें भी आपने डिश वॉश करके ना तो उनको चीज़ों को रखना है। तो इस तरह आप इनको रखें। उसके बाद ताकि आपका जो सिंक एरिया है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। अच्छा, अगर रात को बर्तन, एक तो बेबरकती की अलामत होती है भाई, रात को जब भी आपने सोना है, चाहे 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, जब भी आपने सोना ना, अगर आप सारा दिन साथ के साथ ही बर्तन वॉश करते रहेंगे तो आपके बर्तन कभी इतने इकट्ठे नहीं होंगे। जब आपने रात को सोना है, अपने बर्तनों को इस तरह से नहीं खुला छोड़ना, अपने बर्तनों को आपने धोकर ही सोना है, और इससे घर में बरकत होती है। और ये ना एक अच्छी बात भी होती है कि अपने बर्तनों को, अपने एटलीस्ट किचन को जो है नीट करके सोना बहुत अच्छी बात होती है। और कॉकरोचेस वगैरह जो है ना उस घर में ज़्यादा आते हैं जब हम खाने पीने की चीज़ें इस तरह से टॉप काउंटर पे छोड़ दें, खुली छोड़ दें, बर्तन जो है धोने वाले छोड़ दें, तो इसीलिए कॉकरोचेस वगैरह, कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं। और किचन को नीट एंड क्लीन रखेंगे ना, फिर कभी भी इस तरह से कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। अच्छा, चूल्हा साथ साथ होता रहता है हमारा सारा दिन, जितनी दफ़ा खाना बने थोड़ा थोड़ा साफ़ होता रहता है। रात को जब भी सोना है फिर भी इसको नीट एंड क्लीन, कुछ बहनें दिन को नहीं करती, जब भी खाना बनाते हैं ना, कुछ लोग नहीं कर रहे होते, वो रात को ही इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब सोना है, सोने से पहले तो लाजमी इसको हमने साफ़ करना है। उसके बाद ये है कि बल्कि कोशिश करनी है आप नीम गर्म पानी से थोड़ा सा आप डिश वॉश लिक्विड लगा के ना, या साबुन ही चाहे लगा के, चूल्हे के ऊपर वाली थोड़ी सी दीवार होती है ना, जब खाना बनाते हैं स्टीम की वजह से वो चिकनाई सी उसकी तय जम जाती है, जिसकी वजह से ना किचन में फिर बड़ी अजीब सी ना पकवान खाने बनाने की स्मेल सी अजीब सी आती है। उसको 2 मिनट लगा के साफ़ कर लें, फिर आपके किचन से कभी स्मेल भी नहीं आएगी, और ये रोज़ अपनी हैबिट बना लें। उसके बाद ये है कि रोटी जब बनाते हैं, चकला बेलन जो है ना, इसको लाज़मी आपने साफ़ करना है। उसके बाद ये होता है कि भई पानी वाली बोतल्स उनको भी रात को आपने वॉश करके और अच्छी तरह से फिर आपने उनको भरना है, वैसे ही नहीं उसमें पानी डालना, तो फिर स्मेल नहीं आती ना। इस तरह से फिर आप हमारा टॉप काउंटर एरिया भी साफ़ हो गया, चूल्हा भी साफ़ हो गया, बर्तन भी साफ़ हो गए। जो हमने खाना
खाना हमारा बचा खुचा था वो भी हमने छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल के फ्रिज में रख लिया। फ्रिज में देखा कोई सुबह से चीज़ तो नहीं पड़ी कोई ख़राब जो हो रही होती है, क्योंकि फिर अगर इन्हीं ख़राब चीज़ों की वजह से पूरे फ्रिज में से अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। हमारा किचन हो गया नीट एंड क्लीन, किचन का हमारा कंप्लीट काम हो गया। देखिए यहाँ पर अब ये मेरा किचन है बिल्कुल साफ़ हो गया है। अगर आपने पोछा लगाने की ज़रूरत है, आपको लगा फ्लोर गीला हो गया, वेट हो गया, बर्तन धोने से हल्का फुल्का सा लगा देंगे तो नीट हो जाएगा। उसके बाद ये टीवी लाउंज एरिया ज़्यादा यूज़ होता है, ज़ाहिर है कि हर घर में ही ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर कोई बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कलरिंग कर रहे होते हैं, चीज़ें अपनी इधर से उधर रख देते हैं, बल्कि बड़े भी जब आते हैं तो कभी अपनी कोई चीज़ रख देते हैं जहाँ मर्ज़ी, कोई डायरी पेन कुशन इधर से उधर रख दिया, रिमोट इधर से उधर रख दिया। तो जब भी रात को सोना है 5 से 7 मिनट, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे, अपनी चीज़ों को हमने समेट कर सोना है। और यहाँ पर मैं हल्की फुल्की सी जो भी चीज़ें बिखरी थी, सोफ़ों के कवर हल्के फुल्के से सेट कर लूँगी, ताकि सुबह जब हमने आना है तो हमारा टीवी लाउंज एटलीस्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, साफ़ हो, ताकि हमें टेंशन ना हो। अगर पूरा घर बिखरा हुआ होगा, सुबह लगेगा कि काम ही काम है हर तरफ, तो फिर दिन भी अच्छा नहीं गुजरता। हमने दिन का स्टार्ट जो है वो अच्छा करना है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को मोटिवेशन आती है। ज़रूरी नहीं ये हर एक के लिए कॉमन काम है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो लोग करती हैं। बहुत से लोग ये अपनी रूटीन में ये चीज़ें शामिल नहीं करती, बहुत सी बहनें, ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन होती है। मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं था पता, और पता होने के बावजूद यानी कि सुस्ती दिखा देती थी। लेकिन इस तरह से जब मैंने भी दूसरे लोगों को देखा और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है छोटी छोटी बातों को, बल्कि हम लोग ना अप्रिसिएशन देनी चाहिए दूसरों को। जो कुछ सीखने को मिले ना तो उसको लाजमी सीखना चाहिए। अच्छी बातें जो सीखने को मिले तो उनको लाजमी फॉलो भी करना चाहिए। तो खैर यहाँ पर अब जी काफ़ी टाइम हो गया है। यही छोटी छोटी रूटीन होती है। बच्चों का यूनिफॉर्म भी आपने दोपहर में शाम में प्रेस लाजमी करके सोना है, ताकि सुबह की झंझट ख़त्म हुई हो। मैंने भी ये यान के प्रेस करके रख लिया हुआ था, क्योंकि आपको पता है आजकल तो वैसे भी समर सीज़न है और लाइट का वैसे भी पता नहीं है कब आए कब जाए। तो एटलीस्ट जो है ना सुबह के कपड़े, बल्कि हस्बैंड वगैरह के, मर्द हजरात के और अपने और बच्चों के कपड़े जो है ना सुबह वाले एक दिन पहले ही रेडी रखें, ताकि हमें टेंशन नहीं होती है। बाकी ये है कि हल्का फुल्का सा अगर बच्चों ने कचरा गिरा दिया उसको डस्टबिन में, और जो डस्टबिन अंदर वाली सारी हैं वो बाहर वाले उसका बैग जो है उस पर रखें। बाकी स्विच ऑफ करके अब जी गुड नाइट, ओके, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।